राधे राधे दोस्तों। आज मैं आप सभी को मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त के बारे में बताऊंगी। आइए हम सभी जानते हैं। 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से सुबह 6:22 पर होगी। 29 जनवरी अमावस्या तिथि लाभ चिगड़िया सुबह 7:10 पर होगी। तो आप सभी को मावस 29 जनवरी को ही मनानी है। आप सभी को विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे, आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी को राधे राधे। अब हम आप सभी को मौनी अमावस्या पर क्यों की जाती है भगवान हरि विष्णु और पीपल की पूजा, आइए जानते हैं एक कथा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन आज गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इसमें स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि का आरंभ 31 जनवरी दिन सोमवार को दोपहर 2:18 से हो रहा है। इसका समापन 1 फरवरी दिन मंगलवार को 11:15 पर होगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर समय पूर्वक व्रत किया जाता है, जिसमें मौनी पद प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पवित्र संगम में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माह की आखिरी तिथि को अमावस्या पड़ती है। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान हरि विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। मौनी अमावस्या की कथा में इस पूजा का जवाब छिपा है। आइए हम सभी मौनी अमावस्या की कथा जानते हैं। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करता था। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती। उन दोनों के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने के लिए भेजा। उस समय एक पंडित ने पुत्री गुणवती की जन्म कुंडली देखकर बताया, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैद्य दोष का निवारण कैसे होगा, जिस पर पंडित ने बताया, सोमा का पूजन करने से वैद्य दूर होगा। पंडित ने सोमा के बारे में बताया। वह एक धोबिन है। उनका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर तट पार करने की चिंता में वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहा करता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे बहन भाई के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वह कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर
सुन दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहद्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वह नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि हमारे घर कौन बुहारता है, कौन बहारता है, कौन लीपता है। सास के पूछे जाने पर बहुओं ने कहा हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन इस रहस्यमय को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उस भाई बहन से वार्तालाप हुआ। उसके बाद में भाई ने सोमा को बहन से संबंधी सारी बात बताई। सोमा ने दोनों भाई बहन को श्रम साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैध दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहू से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। इसके बाद सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तमी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संबंधित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, परंतु साथ ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्यदान फल देने से सोमा के पुत्र जमाता और पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुत्र फल सचित करने के लिए मांग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि विष्णु की पूजन किया और 108 परिक्रमा लगाई, जिसके पूर्ण होने पर उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे। इस प्रकार की कथा हमारे विष्णु भगवान और पीपल वृक्ष की पूजा है। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन आप सभी को भगवान विष्णु और पीपल की पूजा अवश्य करनी चाहिए और ये वाली कथा जरूर सुननी चाहिए। आप सभी को मौनी अमावस्या कथा की बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।